क्या दुनिया वार के करीब में है? क्या होर्मुज बंदरगाह बंद होने वाला है? यूएस और ईरान के बीच जो बातचीत का जो समझौता हुआ था वो टूट रहा है, और इंडिया की प्रोटेक्स जो है वो गर्म है। सारी चीजें इस क्लास में हम लोग जानेंगे लाइन बाय लाइन। चलिए बात करते हैं टूटी हुई शांति और कड़वी सच्चाई के बारे में। जो हमारी हुई है अमेरिका और ईरान के बीच जो वार्ता विफल हुई है, इसका थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज है वार्ता क्या हुई है। इस्लामाबाद में ईरान के साथ शांति का वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हुई है। दोनों पक्षों अपनी स्थिति पे आ रहे हैं। देखिए जो हमारी ईरान और यूएस के बीच जो यह इस्लामाबाद पाकिस्तान में समझौता हुआ कि भाई देखिए अब जो जितना आप वार किए हैं इससे पूरी दुनिया को की इकोनॉमी तहस नहस हो गई है। सबसे ज्यादा हमारे प्यारे भारत देश में इफेक्ट पड़ा है। क्या कि हम लोग 80% तेल का जो हमारे एनर्जी का जो भंडार है दूसरे देश से निर्भर है, और होर्मुज जो बंदरगाह है वहां से तेल आता है, तो वो तेल की रास्ता आप सारी चीजें उस ब्लॉक कर दिए हैं दोनों पक्षों को। लेकिन दोनों पक्ष जो है ईरान और यूएस जो है दोनों अड़े हुए हैं, कह रहे हैं हम बात मन में नहीं करेंगे। आइए अगला सुनिए। अमेरिका क्या बोल रहा है? अमेरिका ने ईरान के बंदरगाह की नाकाबंदी, अमेरिका बोला है ईरान का जो बंदरगाह उसका नाकाबंदी कर दिया है। ठीक है, अगला ऐलान किया है ये खतरनाक मोड़ जो क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है। यह जो काम किया है ना, एक युद्ध का, एक वार का पूरी तरह का संदेश है। ठीक है, अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्या कि पाकिस्तान में जो समझौता हुआ था, लेकिन दोनों समझौता के बीच डाउट दिखा, दोनों मानने वाले नहीं है, ईरान और यूएस। यूएस ने वार्निंग दिया अगर डील नहीं हुआ तो एक्शन होगा। अगला मतलब डिप्लोमेसी फेल होती दिख रही है हॉर्मुज क्राइसिस में। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का हाईवे है और यहाँ यूएस ब्लॉक ईरान कंट्रोल कर रहा है, शिप पर अटैक हो रहे हैं और ऑयल मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट हो चुका है। इधर यूएस बोला, अमेरिका बोला कि अगर नहीं कंट्रोल हुए बाबू तो तुमको बर्बाद कर देंगे। ईरान भी बोला, ताव में आ गया, ठीक हम तुम्हारे उस पर ब्लॉक कर देंगे। तो हमारा जो प्यारा भारत जो है अब ईरान के साथ आ गया है, बोला है कि भाई इसको तेल की जरूरत है, नीड है, सारी चीजें हैं। बट ये चीजें बताइए कि मोदी जी इस टाइम बहुत गर्म पॉलिटिक्स बंगाल में जो पॉलिटिक्स गर्म कर रहे हैं किए हैं, और एक वो भी चीज है कि भूजा खा के खा रहे हैं जो बंगाल का बहुत फेमस है, आप सभी लोग वो देखे होंगे। लेकिन उससे पहले और नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्या कि होर्मुज जो है जल मतलब जलमुद्र जो है वैश्विक ऊर्जा का गला है, मतलब ये एनर्जी का गला है, एनर्जी का भंडार है। जितना तेल है पूरे विश्व का इसी रास्ते से ही गुजरता है। देख रहे हैं यही होर्मुज है, यही बंदरगाह है, इसी रास्ते से सारी जहाजें आती हैं, तेल और सारी चीजें। और क्या है, इसी पे अटैक मारा जा रहा है, इसी पे अटैक। पिछली जो क्लास में हमने बताया ही था कि इंडिया के जहाज पर तेल लद के आ रहा था, बम मार दिया गया। इससे हमारा प्यारा भारत क्या है, मोदी जी एकदम गर्माहट में है और फोन भी किए, 40 मिनट बातचीत भी की अमेरिका से, कहे कि भाई ये गलत कर दिए। कितना मेहनत से हम लोग तेल उड़ाते हैं, 9.5 दिन का तेल बचा है। अब पहले तो 8.5 दिन का तेल बचा, 7.5 दिन बचा है। अब देखिए क्या हो रहा है। अगला देखिए 20% जो विश्व का जो तेल है, दुनिया का लगभग 20% तेल का व्यापार इसी संकरे जलडम मध्य से गुजरता है। इसी जो होर्मुज जो खाड़ी देख रहे हैं इसी से ही। और अमेरिका का बोला इसको हम ब्लॉक कर देंगे, और जब ब्लॉक कर देगा तो भाई तेलवा कैसे आएगा, सबसे ज्यादा तो हमारा भारत ही परेशान होगा ना। अगला देखिए क्या नौसैनिक का समर्थक नेवी वाला क्या समर्थन किया है, अमेरिका ने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, यूके से नौसैनिक नेवी का समर्थन मांगा है। कौन भाई? अमेरिका। अमेरिका ने बोला कि भाई अगर ऐसा चीज होता है हम इसको बंद करेंगे, सबसे नेवी वाला मांगा, नेवी वाला आइए हम इसको ब्लॉक करेंगे। अच्छा ये बात है। अगला देखिए ईरान की क्या धमकी है। ईरान का दावा है कि जलमुद्र उसके नियंत्रण में है और अमेरिका जहाजों के बंद किया जा सकता है। बोला है कि देखो जो होर्मुज बंदरगाह है ना वो हमारे कंट्रोल में है, तुम्हारे जहाज को हम बर्बाद कर देंगे। दोनों ईरान और यूएस मानने को तैयार नहीं है। इसमें क्या है जानते हैं, गेहूं के साथ घुनो पिसाता है, और वही हाल हो रहा है भारत का भी।
हम लोग को तो सबसे बड़ा संकट, कुछ हम लोग कोई लेन देन नहीं है, सबसे बड़ा का संकट है तेल। तेल ही नहीं है, आप देख रहे हैं सारी चीजें हैं। 8.5 दिन का तेल बचा है, कल ही बताता है 7.5 दिन का तेल बचा है। बाकी आगे देखिए, अगला देखिए क्या है। बात करेंगे कि भाई अगर होमस बंदरगाह अगर बंद हो गया तो बिजनेस पे प्रभाव, अधिकतर बिजनेसमैन को भी प्रभाव होगा। सबसे पहले असली बात है इस जमाने में पैसा। अब पैसा वो चीजें हैं, हमने तो देखा है अस्पताल से लेके शमशान तक पैसा चलता है। नीचे तो पैसा चलता है, बाकी ऊपर चलता है कि नहीं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऊपर जाने के बाद पता ही चलेगा। लेकिन ऑयल का सप्लाई डिस्टर्ब है। जब ऑयल का सप्लाई डिस्टर्ब होगा तो ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। अगला पेट्रोल डीजल, ये तो 200 प्लस जाएगा, श्योर है। 8.5 दिन बाद इन्फ्लेशन एकदम बढ़ेगा और इंडिया जैसे कंट्री सबसे ज्यादा प्रभावित है। आगे ये बोले हैं स्टॉक मार्केट कल ही बताए थे गिर गया है। गोल्डन शीप इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई भी बिजनेसमैन को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए, काहे कि गोल्ड का प्राइस 2 लाख के पार जाएगा अगर यह घटना होती है। अगर वार हो गया तो गोल्ड का प्राइस तगड़ा जाएगा। अगला देखिए, अगला थोड़ा सा लोग बात करेंगे क्या होर्मुज मानचित्र में तनाव का केंद्र है। अभी हम देख रहे हैं पूरा, और यह सारी चीजें बम मार रहा है। यही होर्मुज वाला जो हम पिछले बतेजे किए हैं। देखिए विश्व का जो ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है, जो होर्मुज जो आप देख रहे हैं ना, पूरा विश्व का एनर्जी का कंट्रोल है, पावर है। और होर्मुज जलमंड ईरान और ओमान के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? ईरान और ओमान देख रहे हैं, और ईरान जो देख रहे हैं इसके बीच में स्थित है। और केवल 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था के लिए रणनीतिक रूप में आते हैं। ये 54 किलोमीटर है चौड़ा, लेकिन पूरे विश्व लेवल में एक एनर्जी का स्रोत है, कि सारा जहाज उसी रास्ते से होकर गुजरती हैं। आप समझिए। अगला देखिए, यदि यह रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें अचानक आसमान छू सकती हैं और भारत सहित आयात देश प्रभावित हो जाएगा। सबसे ज्यादा तो हमारे प्यारे भारतीय देश प्रभावित होंगे। अगला देखिए, देखिए दोनों लोग हाथ मिलाए हैं बाबू लोग। अब इनको देखते हैं कौन है। भारत का कूटनीतिक संतुलन क्या है? मोदी चाचा ने ट्रंप से बात किया। एक ट्रंप चाचा बकस दीजिए हमको, हमारा जहाजवा तो जी, हमारे जहाज पे आपने बम मार दिया है। कितना मेहनत से हम लोग एक एक रुपया इकट्ठा करके करते हैं चीजें हैं। अगला देखिए, खुला जलमंडल। भारत ने होर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने पर जोर दिया है, अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दिया है। कहा कि अगर ये चीज नहीं होगा तो हम भी मजबूरी है, हम भी वार करेंगे, आके युद्ध करेंगे। भाई जब तेलवे नहीं जाएगा 8.5 दिन 7 दिन का, सारी महंगाई बढ़ जाएगी, तो श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए प्यारे भारत का। चीजें हैं तो जो ट्रांसपोर्ट से आप देख रहे हैं सारी चीजें हैं निर्भर, नमक तेल हल्दी सारी चीज उसी से तो आना है, चीजें हैं। अगला देखिए, भारतीय जहाज की चिंता। अब देखिए जहाज जो आप देख रहे हैं, जो जहाजवा आप देखते हैं, जहाज में भी तेल लगता है, जो एरोप्लेन वाला जो होता है। आप समझिए जब तेल में नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं चलेगा, ये चीजें हैं। देखिए अमेरिका नाकाबंदी से भारतीय व्यापारी जहाज पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भारत सतर्क है। जो अमेरिका नाकाबंदी कर दिया है, कोई भी जहाज नहीं आएगा नहीं जाएगा, इससे एक गलत इंपैक्ट पड़ा है, गलत प्रभाव पड़ा है, ये चीजें हैं। अगला देखिए, अगला नेक्स्ट हम जानेंगे क्या कि भारत का जो कूटनीतिक सैन्य का संवाद क्या है। हमारे जयशंकर प्रसाद जी जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं, उनका क्या है? विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने ईरान के साथ सीधी बातचीत को सबसे प्रभावी समाधान बताया और सैन्य कार्रवाई के भी विपरीत कहा। हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, कि जो ये चीजें हो रही हैं, आपका तो बर्बाद हो ही रहा है, यूएस का भी बर्बाद हो रहा है। अमेरिका अपने घुटने के बल पे गिर चुका है। और आप समझते हैं ना, लोग की हाथी का दांत दिखता है बड़का बड़का, वही हाल अमेरिका है। ईरान उनको पटक दिया है,
वहीं के नहीं छोड़ा है। बट ये हारे मारने वाला नहीं है, और हार नहीं मानेगा तो सबको पीसेगा, सबको बर्बाद कराएगा। यही इसका काम है। देखिए, ऊर्जा का विविधीकरण, भारत विविध स्रोतों से तेल खरीद रहा है, रूस से खरीद रहा है, मध्य पूर्व से खरीद रहा है, अन्य देशों से खरीद रहा है, ताकि किसी एक रास्ते पर निर्भरता कम हो। सबसे तेल खरीद रहा है बेचारा कि हमारा 8.5 दिन का तेल बचा है, इस तेल को भंडार को और बड़ा किया जाए। बट आप बताइए, अमेरिका से अलग रहा। जहां अमेरिका युद्ध कूच भेजने की बात कर रहा है, भारत शांतिपूर्ण कूटनीतिक समाधान पर केंद्रित है। अरे बाबू, शांत हो जाइए दोनों लोग। अगर नहीं शांत होंगे तो मजबूरी हम भी आएंगे, युद्ध करेंगे। चीजें अगला देखिए, युद्ध करेंगे मतलब उन लोगों का भी दिमाग है। अगला देखिए, दो महाशक्तियों के बीच कूटनीति। मोदी ट्रंप वार्ता ने इस बात को रेखांकित किया है कि भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखते हुए भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अडिग रहेगा। प्यारा भारत कहा है कि भाई अभी तक अमेरिका तुम्हारे साथ थे, बट अगर यह बंदरगाह होर्मुज वाला बंद कर दिए ना, तो हम सीधे विरोध में आ जाएंगे, और विरोध में आके हम राजनीति करेंगे। तो चीजें हैं, तो साथ नहीं देगा तो फिर लड़ना पड़ेगा आके। ये चीजें हैं। तो अमेरिका का मांग क्या है? नौसेना दबाव, नाकाबंदी के माध्यम से ईरान को कंट्रोल करना है। कह रहा है कि हम तुम भी अपना सेना दे दो, चाइना तो दे ही रहा है, अपना नेवी तुम भी दो, सबसे मांग रहा है। बाबू सारा सुपर पावर, हम लोगों को थोड़ा बहुत बकस दो, लेकिन ये बकसेंगे थोड़े नहीं। अमेरिका नहीं बोला जाता है न घर के न घाट का। आने वाले समय में चाइना इनको पिछाड़ देगा, पता है। फिर भी यह वैसे नहीं होता, लात के देवता बात नहीं मानते हैं जब तक वो लात नहीं खाते हैं। वही हाल अमेरिका का है। चीजें हैं। भारत का रुख क्या है? संवाद, कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षित को प्राथमिकता देना। तो भाई बातचीत में मान जाइए, अन्यथा हमारा मेन लीडिंग है भाई, हमको कहीं ना कहीं से तेल लेना है, हम ईरान से मिलेंगे, सिंपल सी बात है। काहे कि हम लात जूता नहीं ना खाना है अपने जनता से। 8.5 दिन का तेल बचा है, हम ईरान से मिलेंगे, गए अमेरिका। चीजें हैं, तो चीजें हैं। तो बातचीत हुआ है बाकी, लेकिन कोई बातचीत तो कोई फायदा नहीं हुआ है। अब बंगाल चुनाव और संकट का प्रभाव, इन मोदी जी एकदम बंगाल में ऐसा दिखा रहे हैं कोई भारत में कोई संकट नहीं है। 8.5 दिन का तेल बचा है, लेकिन कोनो संकट नहीं है। भूजा फाक रहे हैं, आप भी देख ही रहे हैं। जटिल राजनीतिक स्थिति पे है। पश्चिम एशिया में जो बढ़ते तनाव के बीच भारत को घरेलू राजनीति भी प्रभावित हो सकती है। जो चीजें, अगर तेल अगर डिस्टर्ब हो रहा है, एनर्जी अगर डिस्टर्ब हो रहा है, तो इससे चुनाव पे भी दंगा लगेगा बाबा। नहीं समझ रहे? महंगाई पे सीधे बढ़ेगा, महंगाई तो महंगाई इंक्रीज होगा तो जनता क्या बोलेगी? इसी उन्हीं के सरकार में क्या है, जबरदस्त महंगाई हो गया, सारी चीजें। तो चीजें हैं, सब चीज उनको देख के चलना है। अगला देखिए, अगला हम बात करेंगे, भारत अमेरिका ऊर्जा व्यापार में नया सौदा का किया है। 40 मिनट तक बात किया ट्रंप से 20% तेल का हिस्सा। होर्मुज बोला कि भाई देखिए, हमारा 20% जो होता है तेल का जो हिस्सा है, होर्मुज से गुजरने वाला पूरा विश्व का तेल है। 5 देशों से समर्थन अमेरिका ने, जिन देशों से नौसेना मदद मांगी है, 5 दो तो मंगवे की है। ये चीजें हैं। अमेरिका राजदूत ने भारत अमेरिका के बीच ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में बड़े सौदा की संभावना जताई है। अमेरिका और हमारे प्यारे भारत, यहाँ पे बातचीत में यही कहा कि देखिए, सबसे हमारी मोस्ट जो चीजें हैं, हमारा एनर्जी है। हमको प्यारे भारत से हमारा अगर एनर्जी, अगर तेल पे हमारा, वैसे एलपीजी का हाल बेहाल हुआ है, अगर पेट्रोल पे हम लोग नहीं कंट्रोल किए तो फिर और मेरा सारा चीज डिस्टर्ब हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट के बाद नमक, तेल और जो सारी चीज आना है, यहाँ तक टमाटर, गोभी सब आप देख रहे हैं, सारा चीज महंगा हो जाएगा। जब महंगा होगा तो फिर समझिए क्या होने वाला है। सचिव मार्को रूबियो ने भारत यात्रा, क्वाड विदेश मंत्रियों को बैठक की उम्मीद की। यह कदम द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दे सकते हैं। ताकि देखिए, यह तो कहने वाली बातें हैं। देखिए निष्कर्ष क्या है, भविष्य क्या है? गहरा तनाव, अमेरिका ईरान अगर तनाव बढ़ता जा रहा है और एक बड़े सैन्य संघर्ष खतरा मंडरा रहा है। अगर ये दोनों नहीं माने, इसे नहीं माने, तो आने वाले समय में विश्व वार होने वाला है, पूरा वर्ल्ड वार होना एकदम संभव है। और भारत की चुनौती क्या है? कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना है। अब देखिए, भारत उधर से हाँ बोलता है, इधर से हाँ बोलता है, अब जिधर इसको प्रॉफिट मिलेगा उधर कूद जाएगा। ईरान के साथ होगा, क्या मजबूरी है,
हाय ईरान के साथ नहीं होगा तो भाई तेलवा हम लोग का कहां से लाएंगे? 7.5 दिन का, कल 8.5 दिन बचा था, एक दिन घोट ही गया, 7.5 दिन का तेल बचा है, फिर क्या होगा? ईरान के साथ आएंगे? अमेरिका कौन हमको पैसा देता है मुर्गा का छीलन? जब हमारे देश जब हमारा आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ये सब राज किए सब, पूरा मुर्गा का छीलन। कभी मतलब इन सबको तो मन करता है कि चमड़िया निकाल के भूसा बढ़ के मतलब मारा जाए। ये चीजें हैं, घरेलू राजनीति दबाव, दोनों मोर्चा पर भारत को सतर्क रहना होगा। ये चीजें जितने मुर्गा के छीलन से दूर रहा जाएगा उतने बेहतरीन रहेगा। रकिया हमारा बचपन से दोस्त है, उस समय जब यह अपना अटैक कर रहा था सातवां बेड़ा लेके आया था, वो चीजें हैं। तो भाई वो चीजें हैं। अब बात कंक्लूजन यही है कि क्या यह ग्लोबल वार जैसा माहौल रहेगा? दूसरी तरफ इंडिया का पॉलिटिक्स गर्म है। हाँ भाई, अगला और बीच में कॉमन आदमी जिसका खर्च बढ़ेगा, तो मिडिल वर्ग, जितना मिडिल वर्ग है उनका तो खर्चा तो बढ़े करेगा। उनको क्या लेन देन है? 500 रुपया कमाना है, उसी में लेफ्ट राइट करना है, शौक बड़का बड़का पालना है। मिडिल वर्ग का यही तमाशा होता है, बाकी क्या होता है? अगला क्या है? तो सवाल यही है कि वार होगा कि टाल्क से समाधान होगा? कमेंट में बताइए। युद्ध होगा कि बातचीत से ही समझौता हो जाएगा? अगर ये चीजें हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।